और एक और बड़ी खबर है जितिन प्रसाद। जी हां, कुछ दिन पहले तक जिनकी नाराजगी की खबरें चल रही थी, खबर यहां तक चल रही थी कि वो पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो फिलहाल उन्हीं से जुड़ी बड़ी खबर है। लखनऊ से मैदान में उतर सकते हैं जितिन प्रसाद, तो राजनाथ सिंह को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से बात करें तो धौरहरा से जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है, लेकिन जितिन प्रसाद अपनी सीट से लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि लखनऊ सीट से वो टिकट चाहते हैं। ऐसे में थोड़े नाराज भी है, तो अब देखना होगा कि क्या एक और प्रत्याशी का कांग्रेस को टिकट बदलना पड़ता है। तो एक बड़ी खबर है कि लखनऊ के लिए यहां पर जितिन प्रसाद अपनी राय रखते हैं कि उन्हें लखनऊ से मैदान में उतारा जाना चाहिए था, लेकिन धौरहरा से पार्टी उन्हें टिकट दे चुकी है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ फेरबदल रद्दोबदल होता है, क्या राजनाथ सिंह को जितिन प्रसाद टक्कर देने के लिए मैदान में उतरते हैं। हालांकि जितिन प्रसाद खुद चाहते हैं कि वो लखनऊ सीट से चुनाव लड़े। राजीव, हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहां अगर कांग्रेस उम्मीदवारों की बात करें, राशिद अलवी की बात करते हैं, राज बब्बर की बात करें और जितिन प्रसाद की बात करें, तो राजीव, ये क्या है, अपनी अपनी सीटों को लेकर खुश नहीं है या फिर कहीं ना कहीं कुछ गुणागणित अपना लगा लिया है पहले प्रत्याशियों ने? देखिए, यकीनन प्रीति, जिस तरह जैसा कि आपने बात की जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं और इसीलिए पहली ही सूची जो उम्मीदवारों की कांग्रेस ने जारी की थी उसमें जितिन प्रसाद को धौरहरा से लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया था, जहां से वो उनकी परंपरागत सीट रही है और उनके पिता जितिन प्रसाद भी उस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद ये चाहते थे कि वो धौरहरा से या सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और उसी के चलते उनकी पहले उम्मीदवार धौरहरा से बनाया गया था। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस हाईकमान है, प्रियंका गांधी, ये चाहती थी कि लखनऊ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए और राजनाथ सिंह के खिलाफ एक कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, जिसके चलते कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी ने जितिन प्रसाद से यह कहा था कि आपको लखनऊ से चुनाव लड़ना होगा, जिसको लेकर जितिन प्रसाद असंतुष्ट नजर आ रहे थे। और इस बीच उनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी संपर्क करने की बात सामने आई थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस नाराजगी के चलते जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में सामने आई, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने तत्काल जितिन प्रसाद से बात की और ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या राहुल गांधी हो, उनको मनाया गया और इस बात पर उनको राजी कराया गया है कि वो लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ें। और अब जितिन प्रसाद भी मान गए हैं और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। जितिन प्रसाद ने लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी। और जैसा कि आपने कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे राशिद अलवी की बात हो या खुद प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी, उन्हें मुरादाबाद से टिकट दिया गया था, लेकिन वहां से लड़ने के बजाय अब वो फतेहपुर सीकरी से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता जो अपनी उन सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां उनकी जीत सुनिश्चित दिख रही हो, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती भी होगी। प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप बने रहे।